हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सी-टेट की एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए प्यारे साथियों हम कर रहे हैं सी-टेट प्रीवियस ईयर पेपर। क्या कर रहे हैं? सी-टेट प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं। और आज की क्लास हमारी किसकी रहने वाली है? मैथमेटिक्स की। किसकी रहने वाली है? मैथमेटिक्स की आज की हमारी क्लास रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि आपको मैथ इस तरीके से समझाई जाएगी कि आप भी क्या कहोगे, क्या इतनी आसान मैथ होती है? जी हाँ दोस्तों, इतने आसान तरीके से आपको समझाई जाएगी मैथ कि आपको बिल्कुल ही आसान लगने लगेगी। आप मैथ में से प्यारे साथियों पूरे में से पूरे क्वेश्चन कर सकोगे, इतने आसान तरीके से आपको मैथ समझाई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, तभी आपको क्लास को लाइक करना है और तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे। और प्यारे साथियों, अगर आप इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो तो इससे पहले प्यारे साथियों क्लास स्टार्ट हो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब तक हमने सीडीपी की 11 क्लासें कर ली है, यानी एक क्लास में 30 क्वेश्चन करते हैं और यानी अब तक 330 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। किसके? सीडीपी के। इसके अलावा जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के 3 सिद्धांतों की हमने अलग से क्लासें देखी है कि इन 3 सिद्धांतों से किस प्रकार प्यारे साथियों सी-टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का हमारा पेपर कौन सा रहने वाला है? सी-टेट 2023 वाला, जो अगस्त 2023 में हुआ था ना, वो हमारा पेपर रहने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैथमेटिक्स में यहाँ पर पहले दिए हुए हैं पेडागोजी के क्वेश्चन, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज करेंगे हम मैथमेटिक्स के सवाल। तो किस प्रकार सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए मैथ के प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 46 से। किससे? 46 से। तो मैथमेटिक्स में सवाल पढ़िए ध्यान से, आराम से समझाऊंगा। अगर प्यारे साथियों आपको मैथ आती है ना तो स्पीड तेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से चलने वाला हूं। तो देखिए, प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, कितने? 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया। क्या किया? बादाम, किशमिश और काजू को क्या किया? मिला लिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, ये हमें बताना है। और किस में बताना है भार? ग्राम में बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें केजी में दे रखा है उसे ग्राम में बदलेंगे। सबसे पहला हमारा कार्य क्या होगा, जो ग्राम में दे रखा है उसे किस में बदलेंगे? केजी में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4.8 केजी को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे साथियों 4800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 4800 ग्राम हो जाएगा। ये 2500 ग्राम किशमिश ग्राम में है ही प्यारे साथियों, 2500 ग्राम में हमें दे ही रखे हैं। और 3.5 केजी को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3500 ग्राम। कितने हो जाएंगे? 3500 ग्राम हो जाएगा। और काजू को मिला दिया, यानी मिलाना, यानी इसका हम क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। और इन सभी का योग करेंगे तो देखिए 0 0 8 5 5 5 10 और 1 8, 18 का 8 आ जाएगा। एक हासिल आ जाएगी 4 और 1 5 5 और 5 कितने होते हैं? 10, यानी 10,800 ग्राम। 10,800 ग्राम हमारे पास हो गया टोटल मिश्रण। कितना हो गया? 10,800 ग्राम टोटल मिश्रण हो गया। और इसे कितने पैकेट में बांटना है?
3 दर्जन पैकेट, कितने? 3 दर्जन। और 1 दर्जन में कितने होते हैं प्यारे साथियों? 12 होते हैं। तो 12 तिया कितने होते हैं? 12 तिया होते हैं 36। कितने? 36। यानी 10,800 ग्राम मिश्रण को 36 पैकेट में भरना है। 10,800 ग्राम मिश्रण को कितने पैकेट में भरना है? 36 पैकेट में भरना है। तो कुल पैकेट यानी एक पैकेट में हम कितने ग्राम भरेंगे, तो ये किस प्रकार निकालेंगे? तो ये निकालेंगे हम 10,800 में। 10,800 में 36 का भाग देंगे ना, तो एक पैकेट में कितना, एक पैकेट में कितना ग्राम हम ये मिश्रण डालेंगे वो निकल कर आ जाएगा। तो 36 से काटेंगे तो 3 पर जाएगा, क्योंकि 36 तिया होते हैं 108 और 2 जीरो आगे लग जाएगी। यानी 300 ग्राम। एक पैकेट का भार कितना होगा? 300 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 300 ग्राम आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 300 ग्राम। तो आपको आसानी से तरीके से बताया है। पहले हम क्या करेंगे? केजी को ग्राम में बदलेंगे और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 4.8 केजी का कितना हो गया? 4800 ग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए 2500 का 2500 ग्राम। उसके बाद 3.5 केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 3500 ग्राम। टोटल को जोड़ेंगे तो 10,800। और 1 दर्जन में 12 होते हैं प्यारे साथियों। कोई भी मान लीजिए 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, 1 दर्जन में 12 आम आते हैं, 1 दर्जन में 12 पैकेट होते हैं। तो 3 दर्जन में कितने पैकेट हो जाएंगे? 36 पैकेट हो जाएंगे। तो 10,800 ग्राम में 36 का भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगा? 300। क्या आएगा? 300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 47 प्यारे साथियों? देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 47 को। क्या है क्वेश्चन? एक वर्ग की भुजा कितनी है? 5 सेमी है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 5 सेमी। यानी ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है। तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? हमें वर्ग की भुजा कितनी करनी है? 2 गुनी करनी है। तो 2 गुनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी प्यारे साथियों। ये हो गई 10। 2 गुनी कर दी ना, 5 दूनी 10। तो आगे देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल 25, यानी 5 की स्क्वायर 25। और यहाँ पर भुजा कितनी है? 10। तो 10 की स्क्वायर कितनी होती है? 100। 10 की स्क्वायर कितनी होती है? 100। यानी पहले क्षेत्रफल 25 था, वर्तमान में क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 हो गया। पहले से कितना गुना अधिक है? 4 गुना अधिक क्षेत्रफल। कितना गुना अधिक क्षेत्रफल आया है? 4 गुना। यानी 25 चौका 100 होते हैं। तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसी भी क्या भी दे दे प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर कितने भी दे दें, अगर 2 गुना करेंगे ना तो प्यारे साथियों भुजा कितनी हो जाए? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का क्या होता है? वर्ग होता है। यहाँ पर देखिए अगर हमें 1:2 में दे रखा है, 1:2 में है, ये तो है भुजा और ये है मान लीजिए क्षेत्रफल। ये भुजा, ये क्षेत्रफल। तो इसकी 2 गुना करेंगे ना तो इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। 2 दूनी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 भुजा हो जाती है। चलिए अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी कितने होते हैं? द्विआयामी होते हैं, त्रिआयामी होते हैं, एक विमीय भी होता है। तो त्रिआयामी आकृति कौन सी है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए घन। जी हाँ ये है। और त्रिआयामी आप याद रख लीजिए, त्रिआयामी वह होती है जिसका हम आयतन निकालते हैं, यानी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यूम निकालते हैं, जिसका हम आयतन निकालते हैं। घन का आयतन निकालते हैं ना,
घनाभ का आयतन भी निकालते हैं, लेकिन अर्धवर्त का हम आयतन नहीं निकालते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए, घन का निकालते हैं, घनाभ का निकालते हैं, लेकिन वर्त का आयतन हम कभी भी नहीं निकालते। वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, परिधि होती है वर्त की, लेकिन आयतन नहीं होता। आगे देखिए, घन का होता है, घनाभ का होता है, लेकिन वर्त का फिर आ गया यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। तो घन का क्षेत्रफल नहीं, आयतन निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं, गोले का आयतन भी निकालते हैं और बेलन का भी आयतन निकालते हैं प्यारे साथियों। और इनका आपको क्षेत्रफल, आयतन और सभी प्यारे साथियों, जो भुजा होती है, क्षेत्रफल होता है, परिधि होती है, परिमाप होता है, इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। त्रिआयामी आकृति कौन सी हो गई? घन, घनाभ, गोला और बेलन। घन, घनाभ, गोला और बेलन प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। कौन खरीदना चाहती है साबुन? संगीता। क्यों? क्योंकि उसे नहाना है प्यारे साथियों, जिसका मूल्य 10 रुपये है। साबुन का मूल्य कितना है? 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। एक तो किसका है? 5 रुपये का सिक्का। 5 रुपये का सिक्का कितना? एक। तो कितने रुपये हो गए? 5 रुपये हो गए। दो 1 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2 है प्यारे साथियों। तो कितने रुपये हो गए? 2 रुपये हो गए। और देखिए, 5 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 हैं। तो कितने हो गए? 5 की गुणा 50 के साथ करेंगे तो 250 आता है, यानी 250, यानी 2 रुपये 50 पैसे। 2 रुपये 50 पैसे ये हो गए। तो आगे देखिए क्या कह रहा है के सिक्के हैं, उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी? तो ये जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 5 रुपये, 2 रुपये प्लस 2.50 रुपये, यानी 9.50 रुपये। उसके पास कितने रुपये हैं? 9.50 रुपये हैं। अगर उसके पास 50 पैसे और आ जाए ना, तो उसके पास कितने रुपये हो जाएंगे? 10 रुपये आ जाएंगे और वो साबुन खरीद लेगी और वो अच्छे तरीके से नहा लेगी प्यारे साथियों। यानी 0.50 रुपये और होना उसके पास, तो वो साबुन खरीद सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी 0.50 की राशि, धनराशि की उसे और जरूरत है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पर। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे? एलसीएम लेकर। किस प्रकार करोगे? एलसीएम लेकर। और यहाँ पर हमें एलसीएम किसका लेना है प्यारे साथियों, मैंने आपको अच्छे तरीके से पीछे वाली वीडियो में बताया है। जो नीचे दे रखी होती है ना संख्याएं, उनका एलसीएम हम लेते हैं। 4, 3, 2, इसका एलसीएम क्या होगा? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब क्या करेंगे? 12 को है ना इन सब से गुणा करवा देंगे। तो देखिए, 1/4 को 12 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 1/3 को अगर 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 1/2 को, किसको? 1/2 को अगर हम 12 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर 6 मंड क्यों नहीं रहा? यहाँ लिख लीजिए, 6 आएगा। कितना आएगा? 1/2 को अगर 12 से गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। और हमें क्या बताना है? बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समय को। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 1/2, क्योंकि इसका 6 उत्तर आ रहा है। उसके बाद कौन सी है बड़ी? 1/3। उसके बाद कौन सी है? 1/4। यानी सबसे छोटी कौन सी है? 1/4 है सबसे छोटी। यहां पर देखिए 1/4 सबसे छोटी, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले एलसीएम निकाला जो 12 आया, उसके बाद सभी के साथ गुणा की तो हमें पता चल गया 6 सबसे बड़ी है, 4 उसके बाद होती है, 3 उस सबसे छोटी होती है इन तीनों संख्याओं में। ऐसे तो छोटी संख्या 0 भी होती है प्यारे साथियों, लेकिन इन तीनों में हम बात कर रहे हैं। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। और क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, हमें बताना है। यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर एक श्रृंखला बन रही है। किस प्रकार बन रही है? देखिए यहां पर 5 का अंतर। किसका अंतर है? 5 का अंतर।
यहां पर देखिए कितना अंतर है, 5, आगे क्या है 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो आगे कितना आएगा प्यारे साथियों 13 आएगा। क्यों आएगा 13 कि यहां पर देखिए 4 का अंतर, यहां फिर 4 का अंतर, आगे क्या आएगा 17 आएगा, यहां पर क्या आएगा 17, आगे कितना है यहां पर अंतर, कितना आना चाहिए अंतर, अंतर आना चाहिए प्यारे साथियों 21 का, कितने का 21 का, जोड़ लीजिए 45 में 21, 6 6 66, और आगे कितना अंतर आना चाहिए, आगे अंतर आना चाहिए 25 का, यानी ये 25 है ना, तो देखिए 4 4 ऐड हो रहे हैं सभी में, 4 4 देखिए इस प्रकार, तो 5 का फिर 4 आया, फिर 9, देखिए 5 9 13, अगर 15 में अगर 13 जोड़ देते हैं तो वो संख्या यहां पर आएगी 5 3 8 1 1 2, यानी 28 आएगी यहां पर वो संख्या जो लुप्त है, कौन सी 28। तो 28 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा बड़ा जरूर है, हम क्या कर लेते हैं इसे छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो देखिए ये हमें दे रखा है रक्त समूह, तालिका दे रखी है, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ए समूह वाले कितने अभ्यर्थी हैं 9, बी समूह वाले, बी रक्त समूह वाले कितने विद्यार्थी हैं 6, ओ वाले कितने हैं 12, ए बी वाले कितने हैं 3, कुल कितने हैं 30। और हमें पूछा क्या है प्यारे साथियों, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। सबसे अधिक कौन है, ग्रुप ओ वाले, ग्रुप ओ वाले सर्वाधिक है ना, तो लिख लीजिए 12। अनुपात पूछा है तो अनुपात का निशान लगा लीजिए। सबसे कम किसका है प्यारे साथियों, सबसे कम है ए बी ग्रुप वालों का, ए बी ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है, तो 3 आ जाएगा। कितनी है 3 विद्यार्थी हैं, और ओ वाले कितने विद्यार्थी हैं 12, तो इसका अनुपात कितना आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 4 तिया 12, यानी 4:1 आ जाएगा। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात कितना है विद्यार्थियों का, तो 4:1। तो ऑप्शन देखिए 4:1 कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्यारे साथियों यहां पर आपको फुल ध्यान रखना है, क्या सबसे अधिक और सबसे कम पूछा है हमें। अगर आप पहले सबसे कम वाला पहले लिख दोगे ना 3:12 ऐसे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। क्यों, क्योंकि आप निकालोगे फिर 1:4 जो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में, तो कर आओगे आप ऑप्शन नंबर 1, जो आकर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा गलत। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात पूछा है, न कि सबसे कम और सबसे अधिक पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात पूछा है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये हमें बताना है। चलिए पढ़िए ऑप्शन नंबर 1, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो जाए तो वह आयत बन जाती है। देखिए इस प्रकार होती है पतंग, किस प्रकार, इस प्रकार, ये पतंग नहीं है। चलिए पतंग हम दोबारा बनाते हैं। तो पतंग किस प्रकार होती है प्यारे साथियों, पतंग होती है, आपने उड़ाई होगी पतंग, तो पतंग होती है इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार होती है पतंग। तो ये कोण अगर बराबर हो जाए, ये कोण अगर बराबर हो जाए ना प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, क्या ये आयत बन जाएगी, नहीं बनेगी आयत, आयत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि आयत में होती है आमने सामने की भुजा बराबर, आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन पतंग में आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये कथन क्या दे रखा है हमें, गलत दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्यों प्यारे साथियों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 ही हमें
मिल चुका है आंसर। आगे पढ़ें तो देख लीजिए, अपनी जानकारी को बढ़ा लीजिए। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग बन जाता है। सही है प्यारे साथियों। अगर ये आयत है, इस प्रकार आयत है, अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर कर दें, सभी भुजाएं बराबर कर दे तो वर्ग होता है ना, तो ये तो क्या है, सही है। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वर्ग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, वो वर्ग बन जाएगा। मैंने 90 डिग्री क्यों बोला, सभी कोण बराबर कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है, सभी कोण बराबर। और प्यारे साथियों, चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, और चारों कोण बराबर तभी होंगे जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समचतुर्भुज या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर, यह है प्यारे साथियों आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन। और क्या है क्वेश्चन, अश्विनी कौन है, अश्विनी 36 समवर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करती है। क्या है, 36 क्या है, वर्ग है, सम वर्ग है, उसे आयतों में व्यवस्थित करना है। तो करिए प्यारे साथियों आयतों में व्यवस्थित। तो पहला आयत क्या होगा, पहला आयत बनेगा कि लंबाई 36 हो जाए और प्यारे साथियों चौड़ाई कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो क्षेत्रफल कितना रहेगा, 36, क्या रहेगा, 36 हो जाएगा क्षेत्रफल। और देखिए किस प्रकार हम कर सकते हैं, और देखिए प्यारे साथियों, 1 हो गया, यहां पर अगर हम करते हैं 18 करते हैं और ये कर देते हैं 2, 18 करते हैं और 2 कर देते हैं यहां पर ये भुजा की लंबाई, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा प्यारे साथियों। और बात करें तो यहां पर 1 बन जाएगा 12, क्या बन जाएगा, 12, और 12 के लगा दें हम 3, 1 क्या ले लें, 3 ले लें, चौड़ाई कितनी ले लें, 3 ले लेना कि लंबाई 12, लंबाई और 3 क्या आ जाएगी, चौड़ाई, 12 तिया 36 होता है। और 1 हम क्या ले लें प्यारे साथियों, 6, क्या ले लें, 6 ही लंबाई ले लें, 6 ही चौड़ाई ले लें, 6 ही लंबाई ले लें, 6 ही चौड़ाई ले लें। और क्या बनेगा, 1 बन जाएगा प्यारे साथियों 9 क्या बन जाएगा, 9 चौका कितने होते हैं प्यारे साथियों, 36, क्या आता है, 36 आता है। तो 1 9 और 4 हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा। और बनता है क्या, 8 चौका 32, नहीं बनता, और बनता है क्या, और नहीं बनेगा, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5 हो गई प्यारे साथियों। तो इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बन सकते हैं, तो 5 आयत बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, 5 आयत बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, रूबीना ने कार से 16:50 अपनी यात्रा शुरू की। कब प्रारंभ करती है, 16:50 पर यात्रा प्रारंभ करती है, और 17 बजेंगे तब तक उसे कितनी मिनट हो जाएगी प्यारे साथियों, 10 मिनट हो जाएगी। कितनी मिनट हो जाएगी, 10 मिनट यात्रा शुरू किए हुए। और उसी दिन कितने बजे समाप्त हो जाती है, 21:15, यानी 21 बजे तक ले लेते हैं हम। 21 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे उसे यात्रा करते हुए, तो 17 18 1 घंटा, 19 2 घंटे, 19 20 3 घंटे, और 21 प्यारे साथियों 4 घंटे, यानी 17 से यहां तक हो गए 4 घंटे। और आगे कितनी है, 15 मिनट और है, 21:15 और है ना, तो 15 मिनट और ऐड कर दीजिए, यानी 4 घंटे, और प्लस में कितने, 15 मिनट ये और 10 मिनट ये, यानी 25 मिनट। तो 4 घंटे 25 मिनट टोटल यात्रा करने में लगा उसे समय। कितना समय लगा, 4 घंटे 25 मिनट। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है 4 घंटे 25 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। रूबीना को यात्रा पूरा करने में 4 घंटे 25 मिनट का समय
लगता है। तो ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा गया। सीटेट के अब तक हमने मैथमेटिक्स के 4 पेपर कर लिए, चारों में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 56? 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में क्या होता है? एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। मान लीजिए वो x है। क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? वो x है मान लीजिए। 100 में जोड़ दी और फिर वही संख्या घटा दी जाती है। ये लीजिए, फिर वही संख्या 100 में से क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। वही संख्या जो हमने जोड़ी थी ना, वही घटा दी। ये लीजिए, घटा दी इसमें से। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या, यहां पर फिर दोबारा देखिए प्यारे साथियों, इस प्रकार नहीं कह रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा समझिए इसे, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। यहां पर फिर से आइए, 100 में क्या है? 100 में प्यारे साथियों एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई। ये लो, जोड़ दी। फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। ये लो, घटा दी। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याएं, एक तो ये संख्या और एक ये संख्या, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल है। तो इनका हमें करना है अब योग। तो 100 और 100 कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। और x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। यहां पर हमें ध्यान से पढ़ना है कि 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, और देखिए उसी में से हमें नहीं घटाना। यहां पर ऐसे 100 प्लस x माइनस x, इस प्रकार नहीं घटाना, और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? 2 संख्याएं बनेगी, तो एक ये संख्या होगी जोड़ने पर, और एक हो गई यहां घटाने पर जो प्राप्त हुई है। और इनका योग पूछा है तो कितना है? 200। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। और क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? 100 लाख को निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है। तो किस रूप में भी जाना जाता है? देखिए, 100 लाख लिखना है हमें। क्या लिखना है? 100 लाख लिखना है। 100 लाख लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गए लाख। और हमें करना है 100 लाख प्यारे साथियों। कितने करने हैं? 100 लाख करने हैं। तो ये हो गए 100 लाख। तो अब देखिए, निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। इसे हम किस रूप में भी जान सकते हैं? गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने हो गए? 10 लाख। और आगे क्या है प्यारे साथियों? करोड़। कितने आए? करोड़। यहां पर देखिए, यहां पर क्या देखेंगे कि हमने यहां पर एक जीरो फालतू ले रखी है। क्या ले रखी है? और ये गलती भी इसीलिए प्यारे साथियों हमें आराम से समझना है, क्योंकि हमें गलती नहीं करनी। क्या नहीं करनी? गलती नहीं करनी। 100 लाख लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 100 लाख लिखने हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां पर 10 लाख होते हैं ना, और ये क्या होता है? करोड़। तो इतने हैं 100 लाख। ये क्या है? 100 लाख है। तो 100 लाख को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 1 करोड़ के रूप में लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहां पर क्या है? करोड़। क्या हो गया? करोड़ हो गया। और ये कितने हैं? 100 लाख है प्यारे साथियों। कितने हैं? 100 लाख। 100 लाख में कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होती है। तो इसे हम 1 करोड़ के रूप में लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम, ये आपको अगर शब्द का पता है ना अर्थ, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों कि अवरोही और आरोही क्रम किस प्रकार आप याद रखोगे। और किस प्रकार याद रखोगे? अवरोही नाम क्या? बड़ा। किससे? आरोही से। आरोही से नाम बड़ा है ना, अवरोही।
तो अवरोही क्या होगा प्यारे साथियों, बड़े से छोटे की ओर। पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा। और आरोही नाम छोटा है किससे, अवरोही तो छोटे से बड़े की ओर तो आरोही, और अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें देखिए 10.5 पहला, 10.5 10.5 ये कट गया। पहले क्या आएगा, बड़ा आएगा। उसके बाद देखिए 1.50 सही है, 1.50 सही है, ये भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। उसके बाद देखिए 1.055, 1.05 है, यहां पर कौन सा बड़ा, एक नंबर वाला बड़ा है, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। और क्या है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। और गुणनखंड कोई होता है ना, तो वो उस संख्या से पूर्णतः प्यारे साथियों भाग चला जाता है। जिस प्रकार 11 है ना, 11 में 36 60 में भाग देंगे ना 11 का, तो ये पूर्णतः कटेगी। तो देखिए 11 तिया 33, 3 बच गए, 11 तिया 33 कट रही है ना। 3 से देंगे तो देखिए 3 3 6 6 12, अंकों का योग 12, जो 3 से क्या होता है, भाग चला जाता है, तो ये भी गुणनखंड है। 5 इकाई अंक 0.5 हो तो वो कटता है, तो ये भी गुणनखंड है। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4 9, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो भाग देकर देख लीजिए। 36 30 में 9 का भाग देंगे तो कितने होते हैं, 9 चौका कितने होते हैं, 36, और बच गए कितने, 3 नीचे लिए आए, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, ऊपर क्या है, नीचे क्या जाएगा, 0, तो 36। 9 चौका कितने होते हैं, 36 होते हैं। 9 तिया कितने होते हैं, 18। 9 तिया कितने होते हैं, 27 होते हैं। 18 9 तिया कितने होते हैं, 27 होते हैं प्यारे साथियों। 9 तिया 27, ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा ना, तो मतलब ये गुणनखंड नहीं है, मतलब ये गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अंतिम पर, क्वेश्चन नंबर 60। और क्या दे रखा है, 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्याओं का पदों का योगफल है। तो विषम संख्याओं के पदों का योगफल बताना है। अगर हम एक ही है, एक है ये संख्या ले ले, ये विषम होती है ना, तो प्यारे साथियों क्या है, 5 है। आप सोच रहे होंगे एक क्यों लिया, 3 ले ले, तो 3 लीजिए। इन तीनों का देखिए, इन तीनों का योग कर लीजिए, इनका, फिर यही आ रही स्क्रीन ऊपर से नीचे तब भी आ जाती है प्यारे साथियों। ये ले लीजिए 5, इस प्रकार ले लीजिए। अब देखिए ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो योग कितना आया, 5 आया। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है तो प्यारे साथियों आप कितने ले लीजिए, 5 ले लीजिए। एक संख्या का योग भी 5 आया, 3 संख्या का योग भी प्यारे साथियों 5 आया। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो विषम संख्या पदों का योगफल कितना होगा, 5 ही होगा। अगर यहाँ पर आपसे सम पूछ ले तो कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर सम पूछेगा तो 2 पूछेगा, तो 5 में से 5 कट जाएगा, 4 करेंगे तो फिर कट जाएंगे ये सभी प्यारे साथियों। तो सम संख्या पदों का योगफल तो कितना आएगा, 0 आएगा। और विषम संख्या पदों का योगफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो प्यारे साथियों अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको इसी चैनल के माध्यम से सीटेट के, सीडीपी के, ईवीएस के भी करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, साइंस के भी करा रखे हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो आप प्यारे साथियों सीटेट 2024 21 जनवरी को एग्जाम देने जाने वाले हो, उसको हम 90+ नंबर ला कर रहेंगे। क्यों, क्योंकि आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर करके जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।